देखो ये इनका प्लान यही है। ये इन्होंने दोबारा जब सरकार बनाई है तो ऐसा नहीं कि एससी अलग है इनसे, तो ये एससी को भी टारगेट किया है, कई जगह किया है। जितने भी बलात्कार अगर हुए तो देखा आप दलितों के साथ भी हुए हैं, ब्राह्मणों को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, मुस्लिमों को तो एक कट्टर विरोधी है ही हैं। और माननीय बहन जी ने या बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व कर रही है माननीय बहन जी, तो ये सर्व समाज की पार्टी है, सबको सम्मान देने का काम किया। हम सरकार में रहे तब भी सम्मान दिया और आज भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज अंतानी। 10 मार्च है आज और राजनीतिक उथल पथल का भी दिन है। सत्ता आई गई वो अलग बात है, परिवर्तन क्यों नहीं हो पाई, सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हो पाई, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूर्व प्रदेश प्रभारी एमपी आज़ाद हैं बहुजन समाज पार्टी के, साथ में बरेली से बरेली से जिला प्रभारी भाई संतोष अंबेडकर हैं। आज़ाद साहब, क्या लग रहा है कि दोपहर के 1 बज रहे हैं और बीएसपी की 5 सीटें जो दिखा रही है मीडिया, उससे क्या लग रहा है कि 5 सीटें वाकई में थी, या जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, हम लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, माननीय बहन जी की लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही थी हर जनसभा में, उसके बावजूद वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, या कहाँ कमी रह गई? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं समतावाद टीवी को, अंतानी साहब आपको, और सभी समर्थकों को, सभी शुभचिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ खड़े हैं। आप जैसे लोग कटिबद्ध हैं और पार्टी के साथ लगभग 3-4 महीना होने जा रहा आप लगे हुए हैं। और जैसा कि आज वोट खुल रहा है और बीएसपी की जो 5 सीटें उन्होंने दिखाई हैं, मुझे लगता है ये भी नहीं उनको दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये सब प्री प्लान्ड ड्रामा है इनका। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक ये बहुजनों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, इनकी ये मानसिकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, मूवमेंट है, अम्बेडकरवाद है। एक अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और ये मनुवादी है। ये मनुवाद ईवीएम सिर्फ बसपा के लिए, सपा के लिए नहीं है। सपा को तो बड़ा सम्मानजनक स्थिति में दिखा रहे हैं। देखो ये ऐसा होता ना कि जब आप थोड़ा पूर्व में जाएं, 2 तरीके के लोग हुआ करते थे, एक टचेबल अछूत हुआ करते थे, एक अनटचेबल हुआ करते थे। ये आज वही परंपरा लागू कर रहे हैं। ये ओबीसी को थोड़ा बढ़ावा दिखाते हैं कि तुम अभी हमारे बराबर में हो, तुम्हारी ये ताकत है। एससी को थोड़ा डाउन इसलिए कर देते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट है, अछूत है, ये पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, वो उसको आगे मत बढ़ने दो, नहीं तो हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, हमारा हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमको आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, और इसको समझना पड़ेगा हमारे लोगों को, बहुजन समाज सभी लोगों को समझना पड़ेगा, खास करके पार्टी समर्थकों को समझना पड़ेगा, ओबीसी एससी माइनॉरिटी लोगों को समझना पड़ेगा। ये डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं, वही कर रहे हैं, ये प्री प्लान्ड है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा दिया, वो भी आरएसएस के बच्चे हैं, एजेंट हैं। वो ये थोड़ा केजरीवाल साहब थोड़ा छोटे बच्चे हैं, ये थोड़ा बड़े बच्चे हैं हमारे मोदी साहब। तो इस तरीके से ये कहते हैं हम जहाँ स्थापित ना हो, हमारा भाई स्थापित हो जाए। ये दिखावा भी बन जाए कि मणिपुर में उन्होंने अपना सरकार आगे दिखा रहा है भी है। अभी उत्तराखंड में कल एग्जिट पोल निकाय बता रहा था कांग्रेस बना रही है, गोवा में कांग्रेस बना रही थी, आज वो बीजेपी बना रही है। तो ये फुल प्लेस एक ड्रामा है। ये ईवीएम जिसको मनुष्य बनाता है, और मनुष्य के आज की डेट में तो जो प्रकृति से जो हम आप उपजे हैं, प्राकृतिक देन है, और हम उनमें भी देखा है कि हमने प्लास्टिक सर्जरी से अंग को बदलना शुरू कर दिया। तो ये तो मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज को हम किसी भी तरीके से छीना जा सकता है, क्योंकि ये हमने ही बनाई है, हमें मालूम है इसमें कहाँ से क्या कमियां हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा गेम खेलते हैं, 1-1, 2-2 मोबाइल रख के गेम खेलते हैं, और ऐसा वो प्लान कर लेते हैं, इसकी बात उसमें जाएगी, उसकी बात उसमें जाएगी। तो ये सब छेड़छाड़ कर सकते हैं, और इसमें हुआ है, पिछली बार भी हुआ। क्या लगता है पिछली सरकार में जिस तरह मुस्लिम विरोधी भी सरकार को कहा गया, बीच में कुछ ब्राह्मण्स के एनकाउंटर हुए, ब्राह्मण विरोधी भी कहा गया, कुछ दूसरी जातियां भी इसमें शामिल हुई, उनके साथ भी घटनाएं घटी, उनका विरोधी भी कहा गया। इस बार नंबर 80 का तो नहीं? देखो ये इनका प्लान यही है। ये इन्होंने दोबारा जब सरकार बनाई है तो ऐसा नहीं कि एससी अलग है इनसे, तो ये एससी को भी टारगेट किया है, कई जगह किया है। जितने भी बलात्कार अगर हुए तो देखा आप दलितों के साथ भी हुए हैं, ब्राह्मणों को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, मुस्लिमों के तो एक कट्टर विरोधी है ही हैं। और माननीय बहन जी ने या बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व कर रही है माननीय बहन जी, तो ये सर्व समाज की पार्टी है, सबको सम्मान देने का काम किया। हम सरकार में रहे तब भी सम्मान दिया और आज भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाइयाँ हैं, ये तो आती जाती रहती, कभी अप कभी डाउन। 14-15 साल के बाद बीजेपी बैक हुई है, ये इतिहास भूलना नहीं चाहिए, और हमें संघर्ष करना है। अम्बेडकरवादी
तो वैसी चुनौती के आदी होते हैं हम। ये एक और चुनौती स्वीकार करते हैं और हम पुनः दोबारा 24 में चुनाव आ रहा पार्लियामेंट का। हम अपने जितने भी समर्थक हैं, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जहां तक बात पहुंचती है, आपका ये मनोबल तोड़ने की जो इन्होंने साजिश की है, आपको मनोबल कतई गिराना नहीं है, आपको मजबूत खड़े रहना है। और उस चीज को ध्यान रखना है कि जब हम पार्टी में 84 से पहले दूसरी पार्टी में हुआ करते तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं हुआ करता था। आज हम इतने ताकतवर हैं कि इनको हमारे लिए साजिश करनी पड़ रही, सोचना पड़ रहा है कि इनको हम कैसे नीचे दिखाएं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, आपको मजबूती के साथ खड़े होना है और पूरी दमदारी के साथ खड़े होना है, जितने भी हमारे समर्थक हैं। और जिस सर्व समाज के लिए एक अपील है कि कतई इनसे घबराना नहीं है। ये साजिश करेंगे, अभी और भी साजिशें करेंगे, हो सकता है खुद मुकदमे लिखाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में पावर है, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। 8-8 मर्डर हो जाते हैं लखीमपुर में, रात में बच्ची को जला दिया जाता है, प्रशासन खामोश बैठा रहता है, किसी कुछ नहीं हो रहा। तो ये इनकी सब साजिश करी हुई है और हमको कतई परेशान नहीं होना है और सबको मजबूती के साथ खड़े होकर हमें पुनः तैयारी करनी है। और मैं तो आपके माध्यम से, मैंने एक शेर बोला था, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई इसको देखो और उसमें सुधार करो। जय भीम, जय भारत, जय बंगस्वान। तो जी आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? दरअसल सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं अंतानी साहब। और मैं इस प्रकरण में यही हमारी सोच जहाँ तक बनती है, ये सोच हमारी सीधे सीधे फोकस करती है कि मनुवाद जो है कि आज हमें झुकाने के लिए और इतना ज़मीन में गाड़ने की कोशिश कर रहा है कि हम इनको ईवीएम के माध्यम से या किसी और भी माध्यम से, जो भी माध्यम इनको मिल रहा है, उस माध्यम से हमें ये नीचा दिखाने की कोशिश है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं, और माननीय बहन जी की जितनी बार रैलियाँ होती हैं अथाह भीड़ होती है, फिर भी ये हमें नीचा दिखाने के लिए हर षड्यंत्रों का प्रयोग करके और जो है हमें हराने का काम किया गया है और हमें नीचा दिखाने का काम किया गया है। अभी आज़ाद साहब ने एक शेर सुनाया, असफलता एक चुनौती थी, देखो और सोचो क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करो। सुधार की बहुत आवश्यकता है। मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में लोगों से पूछा कि आप आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के आप विधायक बन रहे हैं या आप सरकार बना रहे हैं, तो लोगों का कहना था हम 101% बना रहे हैं। लेकिन आज 5 सीटें दोपहर 1 बजे तक मीडिया दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा आत्मविश्वास तो था, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए था, इसमें सुधार होना चाहिए। हम बिल्कुल भी हताश नहीं है, हम दोबारा लड़ेंगे, उठेंगे। एक शांति स्वरूप बोध जी हमारे एक दोहा सुनाया करते थे, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, तो हम संघर्ष करेंगे और 2024 में पुनः उसी ताकत के साथ प्रस्तुत होंगे। मैं हूं मनोज अंतानी, आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय से अपने सहयोगी धर्मवीर रावण के साथ। जय हिंद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।